भागवत गीता अध्याय 2 गीता का सार पार्ट 8 में आगे देखते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहता है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। मतलब क्षीरोदक साई विष्णु जो सारे शरीर में परमात्मा के तौर पे पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी जो होती है, उसमें से जो पॉजिटिव एनर्जी होती है जो सारे शरीर में व्याप्त होते हैं, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अभय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। एटलीस्ट नेगेटिव एनर्जी को भी कोई खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको कैप्चर किया जा सकता है, जस्ट लाइक विकराल जैसे भूतों को पकड़ता था। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। इसमें तो मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि उसने पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बीच में बताया है। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वही परमात्मा है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वो चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। मतलब अगर हम कुछ भी सोचते हैं कि कोई भी चेतना, अगर हमारी नेगेटिव एनर्जी में अगर कोई भी चेतना होती है तो वो सिर्फ हमारे लिए और हमारे परिवार तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन वही अगर हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ज़्यादा जागरूक करते हैं, मतलब अपने अंदर के परमात्मा को जगाते हैं, तो वो चीज़ शतगुनी में काउंट हो जाता है। जिसका दिमाग 5% से ऊपर काम करने लग जाता है, वो केवल सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता है। जस्ट लाइक विष्णुगुप्त चाणक्य, वो भी एक शतगुणी थे। उन्होंने कभी भी अपने परिवार, जब वो चाहते तो अखंड भारत का निर्माण उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया। एक इंसान जो दास था, उस दास, हालांकि पहले वो राजा परिवार ही था, लेकिन था तो दास ही। बाद में धनानंद ने तो उसको दास ही बनवा रखा था। तो दास बनने के बाद एक चाणक्य ने उस चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू इतना बड़ा अखंड भारत का निर्माण कर दिया। और चाहता तो खुद भी राजा बन सकता था, पर शतगुणी अपने लिए राज नहीं करते। फलक, प्रत्येक शरीर में विशिष्ट आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण विशिष्टि चेतना द्वारा प्रचलित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। मतलब एक जो बाल होता है उसके 10,000 टुकड़े किया जाए तो जितना सूक्ष्म होता है उस हिसाब से होता है वो अविनाशी आत्मा। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह से प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाण है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलती है। आत्मा के पुराणों के अंतःकरण में जो माप है, बाल के अगले भाग नोक, जो बाल का अगला शीश होता है, नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इन्होंने क्या कोई एक्सपेरिमेंट कर रखी है क्या? बाल के हिसाब से तो मैंने आत्मा, हाँ, साइंटिस्टों ने उस बीच में एक्सपेरिमेंट कर रखी थी कि एक शरीर का उन्होंने मरने से कुछ देर पहले वजन किया था और मरने के बाद वजन किया था, तो यही कुछ 5-7 ग्राम के बीच का डिफरेंस आया था, जो एक्चुअल उनका मापदंड था कि आत्मा का ये वजन होता है। लेकिन ये बाल से तो उसका कोई कनेक्शन ही मुझे नहीं समझ में आता। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। ये स्फुलिंग क्या होता है? पुलिंग स्त्रीलिंग तो सुना है, ये स्फुलिंग समझ में आ रहा है। और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। जैसे कि ब्लड की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं शायद, जैसे ब्लड हमारे सारे शरीर में सर्कुलेट होता है, स्फुलिंग शायद उसी तरीके की किसी चीज़ की बात कर रहा है। आत्मा की ये धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और ये आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है। जैसे कि हम रात को जब सो जाते हैं उस वक्त भी हम अर्ध मरण अवस्था में ही होते हैं और यही आत्मा के अस्तित्व प्रमाण है, मतलब उसकी व्यक्तिगत प्रमाण है। कई बार ऐसा होता है जब हम सो रहे होते हैं और साइड में हम खुद को ही देख रहे होते हैं। हमारा आत्मा, जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर से हमारा आत्मा निकल जाता है। तो कई बार कितने लोगों ने भी ये अनुभव किया है कि वो खुद को ही देख रहे होते हैं कि मैं सो रहा हूँ, सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन वो खुद को जगा नहीं पा रहा होता है। ऐसे में जब आत्मा शरीर में नहीं आ पाता है तो इंसान सोते सोते ही सो जाता है।
सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना की किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः ये चेतना भौतिक सहयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। वैसे आज तक हमारे जो बाबा हैं, जैसे रामभद्राचार्य जी हैं, जगत गुरु हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री हो गया, प्रेमानंद जी हो गया, इन्होंने आज तक कितने एक्सपेरिमेंट सफल किए हुए हैं। इन्होंने कितने रोग के उपचार निकाले हैं। कोरोना का इलाज शायद इन्हीं में से किसी ने निकाला होगा, क्योंकि इनके पास इतना सारा दिमाग है। भैंस की भिक्षांदेही करते रहते हैं भूतनी के। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसे आध्यात्मिक प्रभाव से प्रकट किया जाता है, जिसमें धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों के नियंत्रित करता है। इसकी बातें समझना। हठ योग तो वो हो गया जो जबरदस्ती मुझे, जैसे रावण कर रहा था, अपना सर काट रहा था महादेव के सामने में कि नहीं, आपको तो मेरे साथ चलना ही होगा, आपको तो मेरे पास आना ही होगा। तो वो भक्ति योग नहीं था, वो हठ योग था। तो सही से डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से ताकि हम इन्हीं के पास पहुँचे क्या समझा दो। जब अगर हम इन्हीं के पास पहुँच करके ही सब कुछ समझे तो किरकिरा पढ़ने का फायदा ही क्या, ये निकाला ही क्यों। हम आप ही के पास पहुँचते, आप ही सुनाता, उनके पास भी पहुँचो तो सुनाते कुछ नहीं, बस हरे रामा हरे कृष्णा का गुण गाएंगे और भक्ति के मार्ग पे चलते रह जाओ। और भक्ति के मार्ग पे चलते रह जाओ तो सबसे पहले उन्हीं से पूछनी चाहिए कि भूतनी की एक गीता पढ़ा कहा गया था, मतलब बोला कहा गया था। इस प्रकार आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु तत्व, सबसे पहली बात है, विष्णु तत्व नहीं होता। महाविष्णु से गैलेक्सी निर्माण होती है और क्षीरोदकशाही विष्णु जो होता है वो सारे प्राणियों में वास करते हैं। आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर पे व्याप्त हो सकता है। आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर पर व्याप्त हो सकता है, नहीं होता है। तभी तो हमारे पाँव में दर्द होती है, तो मस्तिष्क तक, दिमाग तक वो चीज़ पहुंच जाती है कि भूतनी के पाँव में चोट लगी हुई है, वरना वहीं पे दर्द होती है और हमें समझ में भी नहीं आती। ऐसा कई बार होता है, जब हमारा हाथ कुछ कट जाए और जब तक हम उसको देखते नहीं, हमें समझ में नहीं आती कि वहाँ पे कटा हुआ भी है। बाद में समझ में आता है कि अच्छा वहाँ कट गया था, जब देखते हैं तब। निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इस भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाता है, वो आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। यार इसमें तो सही गीता में है तो बहुत काम की चीजें मेडिकल से रिलेटेड, लेकिन हमारा कोई बाबा भैंस की मेडिकल स्टूडेंट नहीं बनता, सब भिक्षांदेही ही करता है। अतः जब आत्मा इसी स्थान से निकल जाता है तो रक्तपादन, संकलन, फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल होता है, इसमें से ये रेड ब्लड सेल की बात कर रहा है, कि माता को स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान ये स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है, मतलब हार्ट के द्वारा। लेकिन हमारे शरीर में 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, एक हार्ट और एक दिमाग। अगर हमारा दिमाग डेड हो जाता है तो उसे मशीन के द्वारा जिंदा रखा जा सकता है, जैसे जिसे कोमा का स्टेज बोला जाता है। लेकिन अगर हार्ट बंद हो जाए तो फिर उसे जिंदा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके लिए भी तैयार किया जा सकता है। हार्ट और दिमाग को एक साथ अगर पंप किया जाए तो इंसान जिंदा रह सकता है, बस प्रॉब्लम यही है कि चल फिर नहीं पाएगा। पूर्ण आत्मा के ऐसे कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और
प्रभा या पराशक्ति, प्रभा या पराशक्ति, प्रभाशक्ति नहीं होता, पराशक्ति या अपराशक्ति, दो ही शक्ति होते हैं, तो पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। बिल्कुल, भगवान ने स्वयं भागवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। मतलब उसने कृष्ण अर्जुन से कहता है कि जो हमारा शरीर है वो जैसे ही हम जन्म लेते हैं उसके बाद काउंटडाउन नीचे ही की तरफ ही जाता रहता है। मतलब अब दिन खत्म हो रहे हैं, मरने, तो उसका मरना तो तय ही है। तो उसको तुम अगर यहाँ पे युद्ध में नहीं भी मारते हो तो ऐसा तो है नहीं कि वो मरेगा नहीं, मरेगा ही, लेकिन तुम चले जाओगे तो पूरा तुम्हारे पीछे जितने भी राजा हैं तुम्हारे पास साथ आए हुए हैं उनका भी अपयश होगा, और वो दोबारा पर फिर कभी तुम्हारे वंश के ऊपर में भरोसा नहीं कर पाएगा, और वो तो मरेगा ही, तो तुम युद्ध करो। तात्पर्य, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, ये केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। बिल्कुल, आत्मा इतना सूक्ष्म है, शत्रु से देख भी नहीं सकता, वो शरीर को देखता है, शरीर को मारने से तो वैसे ही आत्मा को ही चोट लगती है। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसको मापने की बात सोच भी नहीं सकता। इसका एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जैसे इसने पहले बोला था कि यंत्र के माध्यम से कोई भी पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकता, तो चंद्रयान क्या है, मतलब मंगलयान भी बच चुका है भूमि के। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करता है, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, वैसे गैलेक्सी में कई सूर्य होते हैं, एक ही सूर्य नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप महत्वहीन है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शरीर शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। ये तो सही था।